भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी और वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर गंभीर चोट से जूझ रहे हैं। उनको सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। अय्यर इस वक्त आईसीयू में हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान फील्डिंग करते वक्त चोटिल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अय्यर को आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है। श्रेयस को बाईं पसलियों में चोट लगी थी, जिसके कारण उन्हें कम से कम 3 हफ्ते तक मैदान से बाहर रहना पड़ सकता है। लेकिन अब लग रहा है कि उनके मैदान पर वापसी में देरी भी हो सकती है। आपको बता दें कि अय्यर सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एलेक्स कैरी का कैच लेते वक्त चोटिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैदान पर भद्दी स्थिति में गिरने के बाद श्रेयस अय्यर का रक्तचाप यानी कि बीपी एक खतरनाक स्थिति तक कम हो गया था। इस गंभीर स्थिति के बाद अय्यर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट के अनुसार उनकी तिल्ली फट यानी एक गंभीर मेडिकल आपात स्थिति है, जो आमतौर पर पेट के बाईं ओर चोट लगने के कारण होती है। इसके लक्षणों में पेट के बाईं ओर दर्द, बाएं कंधे तक फैलने वाला दर्द, भ्रम, चक्कर आना और बेहोशी शामिल हो सकते हैं। तिल्ली फटने के कारण अय्यर को आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अय्यर के जमीन पर बुरी तरह से गिरने का असर यह हुआ कि उनके शरीर का एक हिस्सा पसली के नीचे आ गया और इसके कारण अय्यर को आंतरिक रक्तस्राव शुरू हो गया। ड्रेसिंग रूम में पहुंचने के बाद अय्यर अच्छी स्थिति में नहीं थे और ब्लड प्रेशर के चेताने के स्तर तक गिरने के बाद उन्हें जल्द ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार अय्यर के 2 दिन और आईसीयू में रहने की उम्मीद है, लेकिन अगले 48 घंटे में उनका रक्तस्राव बंद नहीं होता है तो अय्यर को अगले और कई दिनों तक आईसीयू में बिताने पड़ सकते हैं। बीसीसीआई की अय्यर की स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन ये कहना सही होगा कि अय्यर को कम से कम अगले 7 दिन तक अस्पताल में बिताने होंगे। आपको बता दें कि घटना उस वक्त हुई जब ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान एलेक्स कैरी ने हर्षित राणा की गेंद पर ऊंचा शॉट खेला। बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े अय्यर ने तेजी से दौड़ लगाई और सफलतापूर्वक कैच पकड़ लिया, लेकिन जमीन पर गिरते समय उनकी बाईं पसलियों पर जोरदार झटका लगा। इसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। मैच के बाद बीसीसीआई ने श्रेयस के हेल्थ पर जानकारी भी दी थी और बताया था कि इस बल्लेबाज को अस्पताल ले जाया गया है और वहां पर उनका उपचार चल रहा है। लेकिन अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस उपचार के बाद श्रेयस अय्यर की स्थिति में कितने जल्दी सुधार होता है और सभी लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी स्थिति जल्दी सुधरे और इसी के साथ वो जल्द मैदान में वापसी करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अभी इस चोट का असर कितना हुआ है इसके बारे में भी पूरी जानकारी आई नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब अगले और कुछ घंटे के बाद उनके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आ सकती है और उनके स्थिति के बारे में भी सही पता लग सकता है। लेकिन अभी जब आंतरिक रक्तस्राव रुकेगा नहीं तब तक श्रेयस अय्यर के इलाज में सुधार बड़ा माना नहीं जा सकता है। देखना यह होगा कि आगे और क्या जानकारी निकल कर सामने आती है। वैसे उनके प्रशंसक लगातार इस बात की दुआ कर रहे हैं कि जल्द वो ठीक होकर के मैदान में वापसी करें और इसके बाद अपने खेल को दिखाएं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि उनके स्वास्थ्य में कितने जल्दी सुधार होता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।